हेलो दोस्तों, मैं एक भूतिया होटल की कहानी लेके आई हूँ। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। एक छोटे से शहर में एक पुराना होटल था। होटल का नाम सुनील के नाम से होटल था। होटल शहर के होटलों से दूर था। यह होटल एक जंगल की शांत जगह पे था और उस समय सबसे अश्लील होटल हुआ करता था। इसकी वास्तुशैली, अंदर की सजावट और वहाँ की सेवाएं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मंत्रमुग्ध कर देती थी। परंतु सालों पहले इस होटल में एक बहुत ही बुरी घटना हुई थी। लोग कहते थे कि होटल में एक परिवार की आत्माएं रहती हैं। वो आत्माएं होटल में भटकती हैं। वो आत्माओं को अभी तक शांति नहीं मिली। उन्होंने यही अपनी जान गंवाई है। रात के समय होटल की ओर जब लोग देखते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। होटल के चारों ओर कटी फटी, होटल की टूटी फूटी खिड़कियों से आवाजें आती। अंधेरी आने पर भी डरावना सा लगता। लोग मानते थे कि उस बुरी रात के बाद से वहाँ की आत्माएं भटकना शुरू कर देती हैं। इस भावनाओं के कारण शहर के लोग होटल से दूर रहते थे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शहर के कुछ युवा उत्साही एक रहस्य को सुलझाने के लिए प्रयोग किया। उनके मंडल का नेता रोहित एक साहसी और होशियार युवक जैसे डर का मतलब नहीं पता था। रोहित ने अपने 3 दोस्तों को साथ उस होटल में ले गया और बोला, इस होटल की सारी सच्चाई को पता लगाएंगे और एक रात इसी होटल में बिताएंगे। जैसे ही वे होटल में पहुंचे, अंधेरा छा रहा था और हवा जोर से चलना शुरू हो गई। हवा की आवाज आ रही थी। होटल के बाहर का माहौल डरावना सा था, लेकिन रोहित को उसके दोस्तों ने हिम्मत रखी और होटल के अंदर चले गए। होटल का वातावरण बेहद रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श पर कदम रखने पर आवाजें आ रहे थे, हर कोने से रहस्य की आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो वहां के हालात देखकर चौंक गए। अचानक रोहित को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने अपने दोस्तों को शांत करवा दिया और आगे बढ़ने को बोला। उन्होंने देखा कि एक पुरानी लिफ्ट थी जो बंद हो चुकी थी और लिफ्ट के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। जब यह जगह जीवन और हंसी खुशी से भरपूर थी, लेकिन अब यह केवल भूतों की कहानियों और डरावनी घटनाओं का केंद्र बन चुका था। अचानक से किसी ने एक ठंडी हवा का झटका महसूस किया और उन्होंने एक परछाई देखी। यह भूत की परछाई थी। भूत की आवाज डरावनी थी, तुम लोग यह क्यों आए हो? यह स्थान शांतपित है। रोहित ने हिम्मत से कहा, हम यहाँ जानने और तुम्हारी आत्माओं को शांति दिलाने के लिए आए हैं। तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा यहाँ पे क्यों भटक रही है? भूत ने भारी आवाज से कहा, मैं होटल का मालिक था। मैंने अपने परिवार को यकीन दिलाया था हम सारे यहाँ पे खुश रहेंगे, लेकिन एक रात कुछ डाकू आए और हम सबको मार डाले। हमारी आत्माओं तब से यहाँ भटक रही है, शांति चाहते हैं। रोहित ने वादा किया कि इनको शांति जरूर दिलवाएगा। अगले दिन रोहित अपने दोस्तों के साथ शहर के लोगों को पूरी सच्चाई बताई और पुलिस को सबूत दिया। पुलिस ने जांच की और डाकुओं को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उन्होंने कई रहस्य को पता लगाया। सबूत मिलने जैसे डाकुओं को सजा दिलवाने की मदद की। पुलिस ने पुराने कागजात, उनके धब्बे और छुपे हुए गवाहों की तलाशी की और पुलिस की जांच के बाद डाकुओं को पैसे लालच में इन महसूस लोगों की हत्या करने का दोषी पाया गया। तब जाके उन आत्माओं को शांति मिली और वे हमेशा के लिए मुक्त हो गए। अब वो होटल फिर से खोल दिया गया और वहाँ कोई भी भूतिया घटना नहीं होती। होटल की पुरानी शान धीरे धीरे लौट आई और लोग फिर से वहां आने लगे। रोहित और उसके दोस्तों के लोगों ने बहुत ही बहादुरी की। शहर के लोग अब उस होटल को देखकर नहीं डरते। मेहतर महल अब न केवल एक आलीशान होटल था, बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल भी बन गया था। यहाँ लोग इस होटल की भूतिया कहानी को सुनते और रोहित और उसके दोस्त भी, चारों दोस्तों का ऐसा मानना था कि उन्होंने न केवल एक रहस्य को सुलझाया है, बल्कि एक परिवार को शांति दिलवाया है और वह हमेशा के लिए आजाद हो गए। यही भूतिया होटल की कहानी।